देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था रस। रस में हम जो है वीर रस पढ़ रहे थे। वीर रस के दो भेद मैंने आपको बता दिए हैं और दो भेद और देखते हैं। वीर रस के मैंने बताया आपको कि चार भेद होते हैं वीर रस के, तो चार भेदों में से दो भेद हम पढ़ा चुके हैं और दो भेद और हैं। तो तीसरा जो भेद है वो तीसरा भेद है जो है धर्मवीर। तो धर्मवीर जो है क्या होता है, जो कोई त्यागी पुरुष, कोई वैरागी व्यक्ति जो घर बार छोड़ करके और धर्म के खातिर अपना जो है उत्साहपूर्वक कार्य करे, या धर्म के खातिर जो है अपने प्राणों तक का त्याग करने के लिए तैयार हो जाए। जहां काव्य में इस प्रकार का वर्णन होता है, कोई बैरागी व्यक्ति कौन होता है जानते हैं आप? जिसका घर परिवार नाते रिश्तेदार धन संपत्ति इससे कोई लगाव नहीं होता, ऐसा, और उनको छोड़ देता है, इनको त्याग देता है। वो व्यक्ति जो है धर्म के खातिर जो है कार्य करे, उत्साहपूर्वक कार्य करे, या अपने प्राणों तक का त्याग कर दे। तो काव्य में जब इस प्रकार का कोई वर्णन होता है तो वहां होता है कौन सा? धर्मवीर रस। देखिए, जब कोई वैरागी व्यक्ति धर्म के खातिर धर्म की रक्षा के लिए उत्साहपूर्वक कार्य करे, या धर्म के लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने के लिए तैयार हो जाए, या प्राणों को त्याग दे, या प्राणों को त्याग दे। काव्य में ऐसे वर्णन में धर्मवीर रस उत्पन्न होता है, जैसे देखे दधीची ने गाय से चटाकरण। महर्षि दधीची ने जो है देवताओं के लिए अपनी अस्थियों का दान किया था। कहते हैं कि इंद्र ने जो है वज्र बनाया था उनकी अस्थियों का, तब जाकर के राक्षसों का वध किया था इंद्र ने। तो देखें, और महर्षि दधीची ने धर्म की रक्षा की खातिर जो है त्याग उत्साह पूर्वक अपने अंगों को दे दिया। देखे दधीची ने
गाय से चटाकर अंग, गाय से चटाकर अंग। देखिए दादी जी ने गाय से चटाकर अंग, जांघ अस्थि दी, जांघ अस्थि दी, जांघ अस्थि दी अरु आप स्वर्ग को सिधारा है, अरु आप स्वर्ग को सिधारा है, अरु आप स्वर्ग को सिधारा है। सेवी ने कपोत हित, सेवी ने कपोत हित, सेवी ने कपोत हित मांस तन से काट दिया, मांस तन से काट दिया। शिवी ने कपोत है तो मांस तन से काट दिया। मोर ध्वज ने, मोर ध्वज ने देह ऊपर, देह ऊपर आप रखा आ रहा है। तो देखिए अब ये इन्होंने शब्द जो है धर्म की रक्षा के खातिर क्या कार्य किया था। महर्षि दधीचि ने देवताओं को बचाने के लिए या देवताओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो है अपने अस्थियों का दान कर दिया और जो है जांघ की अस्थि निकाल करके दी। राजा शिवी ने, राजा शिवी के बारे में ऐसा कहते हैं कि एक शिकारी ने एक कबूतर को बांध दिया, वो घायल अवस्था में आकर के राजा शिवी की जो है गोदी में आकर के गिरा। राजा जो है शिवी ने उसको बचाया। शिकारी ने आकर के कहा कि ये तो मेरा शिकार है और मैंने इसे बांध दिया है। तो राजा ने कहा कि भाई ये मेरी शरण में आकर के गिरा है, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ, नहीं कि मेरा शिकार है। तो अब राजा धर्म की रक्षा करे, क्योंकि शिकारी का शिकार है, उसकी चीज में उसे मिलनी चाहिए, उसे मांस की आवश्यकता है। और कबूतर उसकी शरण में आकर के गिरा तो उसकी रक्षा भी होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी जांघ में से जो है कबूतर के वजन के बराबर मांस निकाल कर उससे कह दिया शिकारी से कि मैं इतना मांस तो मैं दे दूंगा। तो उसके वजन के बराबर जो है अपनी जांघ में से मांस निकाल करके दिए धर्म की रक्षा के खातिर। इसी प्रकार से राजा मोरध्वज ने अपनी ही देह पर उसकी परीक्षा हुई तो उसने अपनी देह के ऊपर जो है धर्म की रक्षा के खातिर आरा रख दिया, काटने के लिए तैयार हो गई। तो इस प्रकार से जहां धर्म की रक्षा के खातिर जो है कार्य किया जाता है, शरीर तक का त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है, वहां होता है कौन सा, धर्मवीर रस। ठीक है, युद्धवीर हो गया, दानवीर हो गया और धर्मवीर हो गया। तो जहां अब मैंने आपको बताया दानवीर कहाँ होता है, दानवीर होता है जहां जो है व्यक्ति उत्साह पूर्वक दान कर दे, अपनी सारी संपत्ति को दान करे। राजा हरिश्चंद्र ने दान किया, राजा कर्ण जो है दानी थे। जहां इस प्रकार के उनके उत्साह पूर्वक उनके दान का वर्णन होता है वहां दानवीर होता है। अब दयावीर आप देखिए, दयावीर, दयावीर रस कहाँ होता है, जब काव्य में किसी व्यक्ति के द्वारा दीन दुखियों की, ब्राह्मणों की, गौ की
किसी शोषित की जो है रक्षा की खातिर, उसकी रक्षा की खातिर और उसके ऊपर जो है दया की जाए, या बड़े व्यक्ति के द्वारा गरीब पर दया की जाए, दुखियों पर दया की जाए। तो जहां इस प्रकार से काव्य में उत्साह पूर्वक इस प्रकार से जो है दया का वर्णन होता है, वहां होता है कौन सा? दान। अब भगवान द्वारा भक्तों पर दया की जाती है उत्साह पूर्वक। तो जहां इस प्रकार का वर्णन आए वहां भी जो है दया भी। देखिए, तो काव्य में जब किसी वीर पुरुष द्वारा दीन दुखियों पर दया, दीन दुखियों पर दया दिखाने या भगवान द्वारा भक्तों पर दया दिखाने का वर्णन किया जाए वहाँ दया वीर रस उत्पन्न होता है। अब आप देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे नीर पीवन हेतु गयो, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु किनारा रे। ये उसका वर्णन है। अपन सामान्य रूप से कहते हैं ना कि भाई जो है क्या नाम से, गज और गिरा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो राम, और तिल गज की सूंड गिरी ऊपर, जो है तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उच्चारो राम। तो ब्रज गज की टेर सुनी, ब्रज नंदर नंगे पैर से धारे राम। इस प्रकार से तो सिंधु किनारा रे, तो सिंधु किनारा रे, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण पकड़ पछाड़ा रे, चरण पकड़ पछाड़ा रे, चरण पकड़ पछाड़ा रे। द्वारिका में शब्द गयो, द्वारिका में शब्द गयो, द्वारिका में शब्द गयो
शोर भयो भारी रे, शोर भयो भारी रे, शंख चक्र गदा, शंख चक्र गदा पदम, शंख चक्र गदा पदम, गरुड़ छोड़ धायो रे, गरुड़ छोड़ धायो रे। तो जो है यार नीर पीवन हेतु गए सिंधु किनारा रे, हाथी जो है सिंधु के किनारे नीर पानी पीने के लिए गए। सिंधु बीच बसत ग्राह, यानी सिंधु के बीच में ग्राह मगरमच्छ बसता था। चरण पकड़ पछाड़ा रे, उसने जो है हाथी के पैर को पकड़ कर पछाड़ दिया। तो हाथी ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे मेरे प्रभु मुझे बचाओ। तो द्वारिका में शब्द गए, हाथी की पुकार कहाँ पहुंच गई? द्वारिका में श्री कृष्ण के पास। शोर भयो भारी थे, तो उनके हृदय में बहुत शोर हुआ श्री कृष्ण के में। उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ अपने जो भी साधन और जो है सवारी थे उनको सबको छोड़ करके और वो भागते हुए कहाँ पहुंचे? सिंधु के किनारे, हाथी को बचाने के लिए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ काव्य में दया का वर्णन है। तो काव्य में जब इस प्रकार से दया का वर्णन हो तो वहां होता है कौन सा रस? दया वीर रस। तो ये तो हुआ आपका वीर रस। वीर रस के चारों भेद आप समझ गए होंगे। तो वीर रस के 4 भेद होते, युद्ध वीर, दया वीर, दान वीर, धर्म वीर। ठीक है ना? तो ये चारों भेद आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अपन अगला वो जो है पढ़ते हैं। ठीक है? और ये जो अगला जो रस है, इस अगले रस को अपन पढ़ेंगे कल।